एनटीए अभ्यास का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। मेरे सामने कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग टू स्पेसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। इन्होंने बताया था इंडिविजुअल जो होते हैं वन स्पीसीज के और रिप्रोडक्टिवली और जेनेटिकली आइसोलेटेड होते हैं अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल से। मतलब इनके ये कहने का था इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर नेवर reproduce freely with each other due to reproductive या जेनेटिक बैरियर। मान लो यह स्पीसीज ए है, इसके इंडिविजुअल है, मान लो यह स्पीसीज बी है, ये इसके इंडिविजुअल है, और इन दोनों के बीच में एक बैरियर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव बैरियर, रिप्रोडक्टिव या जेनेटिक बैरियर। इस रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर के कारण स्पीसीज ए के जो इंडिविजुअल है वो स्पीसीज बी के इंडिविजुअल के साथ नहीं इंटरब्रीड कर रहा, नहीं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। सेम स्पीसीज बी के इंडिविजुअल जो है स्पीसीज ए के इंडिविजुअल के साथ नहीं इंटरब्रीड कर रहा है, नहीं इंटरब्रीड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं ये स्पीसीज ए जो है वो रिप्रोडक्टिवली एंड जेनेटिकली क्लोज सिस्टम के तरह एक्ट कर रहा है। इस क्लोज सिस्टम होने के कारण जो इसके सम ऑफ ऑल जीन है स्पीसीज ए के पॉपुलेशन में वो क्या कांस्टेंट हो जा रहा है एट गिवन टाइम, और इसी को हम लोग जीन पूल बोल देते हैं। सम ऑफ ऑल जीन को हम लोग बोल देते हैं जीन पूल। तो जीन पूल क्या है, कांस्टेंट हो जा रहा है। हम लोग ऑप्शन देख रहे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पीसीज इज अ जेनेटिकली ओपन सिस्टम, नहीं क्लोज सिस्टम होते हैं। टू सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू स्पीसीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, नोट बोल रहा है, जबकि ऑलवेज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, ऑलवेज आइसोलेटेड होते हैं रिप्रोडक्टिवली। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पीसीज आर इंटरब्रीडिंग एंड इंटरफर्टाइल, स्पीसीज नहीं इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन हैव अ कॉमन जीन पूल। हाँ ये सही है, जीन पूल कॉमन ही होता है या कांस्टेंट होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ इज करेक्ट।